Assalamu alaikum students. How are you? I hope you will be fine. Class 5, subject Social Studies. After regular classes, lecture number 1, day Friday, date 4 June 2021. Today the topic is equatorial forest. Firstly, we will discuss what is equatorial forest. फॉरेस्ट हम किसे कहते हैं? जंगल को हम क्या कहते हैं? फॉरेस्ट. और एक्वेटोरियल फॉरेस्ट हम किन्हें कहते हैं? एक्वेटोरियल फॉरेस्ट्स आर आल्सो नोन एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स. इनको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं. आर फाउंड इन द साउथ अमेरिकन कंट्रीज. ये कहाँ पाए जाते हैं? साउथ अमेरिका के कंट्रीज में पाए जाते हैं, जो कि कौन कौन सी हैं? एक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील. इन द अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ लिबिया, घना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, कैमरून, इक्वेटोरियल गुनिया, द कोंगो एंड द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो. एंड इन द साउथ ईस्ट एशियन, और एशिया के साउथ ईस्ट में कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट पाए जाते हैं? इंडोनेशिया, बर्मा एंड मलेशिया. दीज रीजन्स आर आल्सो कॉल्ड हॉट वेटलैंड्स. इन एरियाज़ को हम क्या कहते हैं? हॉट वेट लैंड भी कहते हैं. टेम्परेचर हेयर आर वेरी हाई. यहाँ का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है. एंड देर इज़ अ ग्रेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल. और यहाँ पर बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है. सम ऑफ दीज कंट्रीज वर वंस कम्प्लीटली कवर्ड बाई थिक फॉरेस्ट. कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ घने जंगलात भी पाए जाते हैं. द इक्वेटोरियल रीजन रिसीव अ लॉट ऑफ सनशाइन. इक्वेटोरियल रीजन में, एरियाज़ में बहुत ज़्यादा सूरज की किरणें होती हैं. मतलब क्या है कि सन की जो रेज़ हैं वो डायरेक्टली इन एरियाज़ पर पड़ती है. देयर फॉर वेरी हॉट. इस वजह से ये बहुत ज़्यादा गर्म एरिया होता है. व्हेन देयर इज़ ब्राइट सनशाइन, जब वहाँ पर सूरज चमकता है, द अर्थ हीट अप. अर्थ जो है हीटअप हो जाती है. एंड सो डज द वाटर. और पानी भी, पानी और ज़मीन दोनों ही गर्म हो जाते हैं. द वाटर एवेपोरेट्स. तो पानी आबी बुखारात की शक्ल में एंड फ्रॉम क्लाउड्स, और बादल बन जाते हैं. एंड इट रेन्स, फिर बारिश होती है. इन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में द एवरेज रेनफॉल इन अ ईयर इज़ 200 to 250 सेंटीमीटर्स. 200 से 250 सेंटीमीटर जो है वो बारिश होती है साल में. द अमेज़न रेन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील इज स्टिल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट. अमेज़न जो ब्राज़ील में फॉरेस्ट है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है. पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश वहाँ पर होती है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में. दी फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट. जंगलात हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं. एज दे आर अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन. वो हमें ऑक्सीजन देते हैं. एंड फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, और तमाम लिविंग थिंग्स के लिए. एंड आर नोन एज द लंग्स ऑफ द अर्थ. इसको हम ज़मीन का लंग भी कहते हैं. The heavy rainfall and the fertile soil make it possible for plants to grow quickly. इससे क्या होता है कि हम अपनी जो ज़मीन है उसको फर्टिलाइज भी कर सकते हैं. प्लांट्स भी हमारे जो हैं वो ग्रो होते हैं क्विकली, मतलब तेज़ी से. There are lush the tall trees forming a canopy high above the ground. वहाँ पर घने दरख्त भी पाए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हैं ज़मीन से. मतलब क्या है कि उनकी जो टाल हैं वो काफ़ी ज़्यादा वो टाल हैं. ऑल दी स्मॉल प्लांट्स ग्रो टू. वहाँ पर छोटे पौधे भी उगते हैं. बिकॉज दे आर ट्राइंग टू रीच दी सनलाइट. वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर सूरज की रोशनी पहुँचती है. दी फॉरेस्ट आर सो थिक. ये जंगलात जो हैं वो काफ़ी घने होते हैं. डैट व्हेन अ ट्री डाइज और इज चॉप डाउन. जब कोई दरख्त मुरझा जाता है या फिर उसको काट दिया जाता है, इट डज नॉट क्रैश टू द ग्राउंड. तो वो ज़मीन पर नहीं गिरता. क्यों नहीं गिरता? क्योंकि वो काफ़ी घने होते हैं, वो दूसरे दरख्त के ऊपर गिर जाता है. इट मेनली रेस्ट अगेन दी अदर ट्रीज. तो वो क्या करता है? दूसरे ट्री के ऊपर गिर जाता है क्लोज बाय, जो कि उसके पास ही होता है. दी इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर रिच इन मेडिसिनल प्लांट्स. इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में हम मेडिसिन के लिए जड़ी बूटियाँ भी लेते हैं. यहाँ पर मेडिसिन के लिए जड़ी बूटियाँ भी होती हैं. The great variety of trees and thick undergrowth provide animals with good homes. इन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में जो है क्या है कि एनिमल्स भी पाए जाते हैं जो कि इस जंगल में अपना घर भी, जिन्होंने इस जंगल में अपना घर बनाया हुआ है. देर आर अ मिलियन ऑफ स्मॉल इंसेक्ट्स इन दीज फॉरेस्ट. यहाँ पर काफ़ी छोटे कीड़े भी हैं पाए जाते हैं. In fact, there are so many different species that
मैनी हैव नॉट इवन बीन नेम्ड, यहाँ पर कुछ ऐसे इंसेक्ट्स या स्पीशीज भी पाए जाते हैं जिनका कोई नेम भी नहीं है, अभी तक कोई नेम नहीं इनका पता चला। बर्ड्स एंड लार्ज एनिमल आल्सो लव दीज फॉरेस्ट, परिंदे और बड़े जानवर भी इन ऐसे घने जंगलात में रहना पसंद करती हैं। सम ऑफ द बर्ड्स आर वेरी कलरफुल, कुछ परिंदे जो हैं वो कलरफुल भी आते हैं, जैसे पैरेट है वो कलरफुल है। सम ऑफ द लार्ज एनिमल्स इंक्लूड लेपर्ड्स, लार्ज एनिमल में जिनमें लेपर्ड्स हैं, एलिफेंट है, एंड वाइल्ड बफलोज, और वहाँ पर जंगली भैंसें भी होती हैं। देयर आर आल्सो क्रोकोडाइल्स एंड प्लेंटी ऑफ स्नेक्स, वहाँ पर क्रोकोडाइल और स्नेक की मुख्तलिफ इकसाम के जो स्नेक हैं वो भी इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ मंकीज, और वहाँ पर मंकीज मतलब बंदर भी, काफ़ी किस्म के बंदर भी इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में रहते हैं। पीपल ऑफ द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर यूजली ट्राइबल। इन द सेंट्रल अफ्रीकन रेन फॉरेस्ट देयर आर पिजन्स हु आर वेरी शॉर्ट डार्क। पीपल जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में लोग जो रहते हैं वो उनका कलर जो है काफ़ी डार्क कलर का होता है, मतलब काफ़ी ब्लैक कलर के होते हैं। इन दी साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में, एंड एशियन फॉरेस्ट और एशिया के फॉरेस्ट में। देयर आर अदर ट्राइब्स, वहाँ पर भी और भी लोग रहते हैं। ऑल दीज पीपल्स आर वेरी गुड हंटर, यहाँ के लोग काफ़ी अच्छा शिकार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जंगल में रहते हैं, उन्होंने जानवरों का शिकार करके अक्सर अपना खाना बनाना होता है। जानवर का, जंगली जानवरों का शिकार करके ही वो अपना खाना खाते हैं। वहाँ पर जो हमारी वेजिटेबल्स हैं, वीट्स वगैरह वहाँ पर नहीं उगती ना, कम उगती, वहाँ पर नहीं उगाई जाती, तो इसलिए उन्हें शिकार करके ही अपना खाना बनाना पड़ता है। Because of dense vegetation, it is difficult to travel through these forests. Dense vegetation मतलब घने जंगलात की वजह से, घने ट्रीज की वजह से यहाँ पर ट्रैवल करना मुश्किल हो जाता है, सफ़र करना मुश्किल होता है। The people who live there, जहाँ लोग वो जहाँ या इस इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में रहते हैं, also have great difficult in clearing land for civilization. वहाँ के लोगों के लिए वहाँ का रहने के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है जब उनको खाने पीने के लिए कोई चीज़ मैसर नहीं होती। नाउ वी विल डिस्कस टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट से डिफरेंट है। दे आर फाउंड इन नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज ऑफ यूएसए एंड कनाडा। ये नॉर्थ अमेरिका के कंट्रीज जैसा कि यूएसए और कनाडा हैं वहाँ पाए जाते हैं। इन अ लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप, यूरोप में भी ये पाया जाता है। एंड इन नॉर्थ, और नॉर्थ में और नॉर्थ एशिया में भी पाया जाता है। दीज एरियाज आर कॉनिफोर्स और अल्पाइन, इनको कॉनिफोर्स और अल्पाइन भी कहा जाता है। इन कॉनिफोर फॉरेस्ट मोस्ट ऑफ दीज टोरेट्स आर कॉनिफाई। कॉनिफाई मीन जो नोकदार ट्रीज होते हैं ना, जैसा कि इस पिक्चर में भी आपको नजर आ रहा है कि ट्री जो है बने हुए हैं और कैसे नोकदार बने हुए हैं, कौन की शेप में बने हुए हैं, इनको कॉनिफायर भी कहते हैं। दे आर यूजली वेरी टाल, ये काफ़ी लंबे ट्रीज होते हैं। एंड हैव नैरो, और नैरो मीन काफ़ी पतली होते हैं। नीडल लाइक लीव्स, इनकी जो पत्तियां होती हैं वो नीडल सुई की तरह की होती है। एंड बियर कॉर्न शेप, और इनकी जो शेप होती है वो कॉर्न की तरह की बनी होती है। इनके दी ट्रीज ग्रो ऑन हिली स्लोप्स, ये जो है पहाड़ी एरिया में पाए जाते हैं ये ट्रीज। दे आल्सो हेल्प टू कीप दिस सॉइल फॉर बीइंग वॉश्ड अवे। यहाँ इनके जो है बीज है, इनको, इनका जो सॉइल है उनका हम वॉश करके फिर यूज़ करते हैं। इनके फल जो है द शेप ऑफ लीव्स कीप फ्रॉम लूजिंग मॉइस्चराइजर, यहाँ जो है वो नमी जो है कम होती है। सम ऑफ दी ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर दी फीर, पाइन, स्प्रू, साइप्रस, जूनिपर, यू, रेडवुड, केडार एंड लार्च। ये जो फॉरेस्ट हैं वो जो कौन से फॉरेस्ट हैं, जो टेम्परेट फॉरेस्ट हैं, हमारे टेम्परेचर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ऑन दी हायर स्लोप देयर आर अल्पाइन फॉरेस्ट। हायर स्लोप मतलब ज़्यादा ऊंचाई वाला जो जंगल है वो कौन सा है, अल्पाइन जंगल है। दी ट्रीज इन अल्पाइन फॉरेस्ट डू नॉट ग्रो वेरी टॉल, वहाँ जो है काफ़ी ज़्यादा लंबे दरख्त नहीं पाए जाते। क्यों? बिकॉज ऑफ द कोल्ड क्लाइमेट, ठंडे क्लाइमेट की वजह से। एंड द वेजिटेशन इज, और जड़ी बूटियाँ भी ज़्यादा इसमें नहीं पाई जाती। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 6, वाई आर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो है हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? आंसर,
दीज फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये जंगलात जो है हमारे लिए काफ़ी अहमियत रखते हैं, बिकॉज दे आर अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ से हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है फॉर लिविंग थिंग्स, जिंदा रहने वाली चीज़ों के लिए, हमें इंसानों को, और भी जो जानवर हैं, परिंदे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इन सबको जो ऑक्सीजन मिलती है वो किससे मिलती है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट से, इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एंड टेम्परेट फॉरेस्ट। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट क्या है? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर हॉट, ह्यूमिड एंड वेट। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो है वो काफ़ी गर्म, नमी और गीला जंगल है, जबकि टेम्परेट फॉरेस्ट क्या है, आर वेरी कोल्ड, ये ठंडा फॉरेस्ट कहलाते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट। द वेजिटेशन इज़ वेरी डेंस, यहाँ की जो जंगलात है वो काफ़ी घने होते हैं। देयर इज़ ग्राउंड वेजिटेशन, यहाँ के जो जंगल है वो कम घने होते हैं। द पॉपुलेशन इज़ हाई, यहाँ की आबादी ज़्यादा होती है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की। टेम्परेट फॉरेस्ट में जो है वो पॉपुलेशन कम होती है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के लिहाज से। तमाम स्टूडेंट्स इस लेक्चर को अच्छी तरह से याद करके आएँ और अपनी टीचर को क्लास में आके या आप अपना लेक्चर अपनी टीचर को सुनाएंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।